हेलो, वेलकम ऑल। और सॉरी इतनी लेट वीडियो अपलोड करने के लिए, और थैंक यू सो मच आपका इतना सपोर्ट करने के लिए, कमेंट करने के लिए। इससे मोटिवेशन मिलता है। तो इसी सपोर्ट करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें एक कैसल दिखाया जाता है जहाँ पर दिखाया जाता है कि विजय समारोह का तीसरा दिन। फिर हमें उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत खुश होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस बीच में हमारी सिप्रिया उदास खड़ी हुई होती है और मन में सोच रही होती है मुझे बहुत कुछ करना है। फिर वो कहती है कि मुझे आज रात ज़्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए, वैसे भी रोक्सन यहाँ नहीं है इसलिए। फिर वो एकदम से शॉक्ड होती है और कहती है कि ब्लश करते हुए, अपने दोनों गालों को टच करते हुए, ओ माय गॉड मैं क्या सोच रही हूँ, रोक्सन की उपस्थिति का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है किसी की आवाज़, महामहिम। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति आता है और ग्रीट करते हुए कहता है कि हेलो महारानी, क्या मुझे आपके साथ इस नृत्य का सम्मान प्राप्त हो सकता है। और फिर जिस पे सिप्रिया कहती है कि कौन है ये। फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी एक व्यक्ति और चिल्लाते हुए आता है कि नहीं, कृपया पहले मेरे साथ नृत्य करें। फिर एक व्यक्ति आता है और चिल्लाते हुए कहता है कि महारानी, मैं एक काउंन का दूसरा बेटा हूँ, मैं आसानी से इन दोनों से आगे निकल सकता हूँ। जिस पे हमारी सिप्रिया कहती है कि इन लोगों के साथ क्या हो रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर टीटी भी खड़ी हुई होती है और दो लेडीज़ फुसफुसाती हैं। उसमें से एक कहती है कि अफवाह सच होनी चाहिए, जिस पे दूसरी लेडी कहती है कि क्या अफवाहें। और फिर वो कहती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि महारानी प्रत्येक शाम एक अलग पुरुष को अपने महल में आमंत्रित करती हैं। ये सब सिप्रिया हमारी सुन रही होती है। और फिर उनमें से कोई कहती है कि क्या ये सच है महारानी, सिप्रिया से पूछ रही होती है। और दूसरी कहती है कि ओ ये क्या है, और हमारी टीटी वहीं खड़ी हुई होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि टीटी डेविल स्माइल करती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये अफवाहें किसने फैलाई। ऑफ कोर्स टीटी ने फैलाई हैं। तो अब ये दिखाया जाता है कि टीटी ने ये अफवाहें कैसे फैलाई। तो हमें दिखाया जाता है कि एक मेड जो टीटी के बाल बना रही होती है और वो उसके करीब आती है और कहती है कि आप ठीक नहीं लग रही हैं लेडी टीटी, क्या आपके मन में कुछ बात है। जिस पे टीटी कहती है कि अच्छा है, तुम देखो मेरे दिल में क्या बात है, वो ये मुड़ते हुए कहती है। फिर वो उसके कान के पास आके फुसफुसाते हुए कहती है कि मैंने सुना है कि महारानी हर रात एक अलग पुरुष के साथ संभोग करती हैं। मुझे चिंता है कि कहीं महामहिम को पता न चल जाए और वे नाराज़ हो जाएं। जिस पे वो मेट कहती है कि अलग अलग पुरुष ओ। जिस पे टीटी कहती है कि ओ कृपया इसे हमारे बीच ही रहने दें। और फिर वो इनोसेंट सी फेस बनाते हुए कहती है कि इसलिए तुम्हें किसी और को नहीं बताना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब टीटी वहीं खड़ी हुई सोच रही होती है कि उसने ये कैसे अफवाहें फैलाई थी। और फिर टीटी कहती है कि क्या इस अफवाह का कोई सबूत है, इनोसेंट बनते हुए। और फिर वो इनोसेंट शक्ल बनाते हुए कहती है कि मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि ऐसी अफवाहें फैलाने से बचें। कृपया विचार करें कि महारानी के लिए ये सुनना कितना दुखदाई होगा। और जिस पे एक लेडी कहती है कि ओह माय, हमने इस पर विचार नहीं किया, आप बहुत दयालु हैं लेडी टीटी। जिस पे टीटी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर टीटी क्यूट सी शक्ल बनाते हुए कहती है कि लेकिन अगर वे अफवाहें सच हैं तो मुझे सचमुच राहत मिलेगी। और ये मन में स्माइल करते हुए कहती है, पर ऊपर से इनोसेंट सी शक्ल बनाते हुए कहती है कि मैं वास्तव में बहुत चिंतित हूँ। और फिर वो सिप्रिया के पास जाती है और कहती है कि महारानी मेरी वजह से हर रात अकेले रह सकती है। जिस पे हमारी सिप्रिया उसको घूर रही होती है सैड होते हुए। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई आता है और दर्द से चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है।
फिर हमें दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति जो कि ड्रिंक करा हुआ होता है और वो आ रहा होता है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिप्रिया उसको उठाती है, उसकी मेट को उठाते हुए कहती है कि तुम ठीक हो? वो कहती है कि हाँ महारानी। और फिर जिस पे वो व्यक्ति कहता है कि तुम वहाँ क्यों खड़े हो, मेरा रास्ता रोक रहे हो, हटो वहाँ से। जिस पे हमारी सिप्रिया उसको ऑकवर्ड होते हुए देखती है, अजीब सी शक्ल बनाती है और मन में कहती है कि उफ़, उसने शराब पी रखी है और उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। और सिप्रिया उससे कहती है कि क्या तुमने मेरी नौकरानी को धक्का दिया? जिस पे वो व्यक्ति कहता है कि ओ, क्या वे आपकी दासी थी महारानी? फिर वो स्माइल करते हुए कहता है कि ओ प्रिय, मेरी गलती है, मेरा नाम गेलार्ड लोबर है, मैं टीटी का बड़ा भाई हूँ। इसके बारे में आपने सुना ही होगा, ये टीटी का बड़ा भाई है। जिस पे सिप्रिया कहती है कि पहले मेरी नौकरानी से माफ़ी मांगो। जिस पे वो व्यक्ति कहता है कि मैंने सुना है कि आप हर रात अपने महल में पुरुषों का आना पसंद करती हैं। और ये सुन के हमारी सिप्रिया शॉक्ड हो जाती है और उदास भी रहती है और उसको देख रही होती है। और वो व्यक्ति रुकता नहीं है, कहता जाता है कि अगर आप मुझे अपने शयन कक्ष में आमंत्रित करें, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप किसी और को नहीं चाहोगे। और जिस पे हमारी सिप्रिया कहती है कि ये आवाज़ें, और ये सुन के कोई गॉसिप भी कर रहा होता है कि ये बात सच है। और जिस पे हमारी सिप्रिया कहती है कि मैं आपकी ये बदतमीज़ी कभी नहीं भूलूंगी। और वो वहाँ से मुड़ जाती है। जिस पे वो व्यक्ति कहता है कि ऐसा मत बनो, ऐसा मत करो। और वो उसकी तरफ हाथ बढ़ा ही रहा होता है, तभी हमें दिखाया जाता है कि किसी ने उसका हाथ ज़ोर से पकड़ लिया होता है। ऑफ कोर्स ये रॉक्सन है। और वो कहता है कि आप कितने असभ्य हैं, और उसका हाथ बहुत ज़ोर से मरोड़ने लगता है। और वो कहता है कि रॉक्सन। और जिस पे रॉक्सन कहता है कि निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट, यहाँ से निकल जाओ। और फिर ये सब चीज़ें वहाँ सभी लोग ब्लैंक होते हुए देख रहे होते हैं। हमारी सिप्रिया कहती है कि रॉक्सन। जिस पे रॉक्सन वहाँ आता है और कहता है कि क्या तुम्हें चोट लगी है? जिस पे सिप्रिया कहती है कि ओह नहीं, मैं ठीक हूँ। और रॉक्सन कहता है कि ऐसा लगता है कि आपके बारे में एक अजीब अफवाह फैल रही है। जिस पे सिप्रिया कहती है कि ज़्यादा समय तक नहीं, जब तक मैं इसका ध्यान नहीं रखूँगी। और फिर रॉक्सन कहता है कि मैं इतना निश्चित नहीं हूँ, जितना अधिक लोग इसे साझा करेंगे उतनी ही अधिक अफवाहें फैलेंगी। और फिर रॉक्सन कहता है कि उस बेशर्म आदमी ने उस अफवाह के कारण ही आपका अपमान किया है ना? और ये कहते हुए वो सिप्रिया को कमर से पकड़ लेता है और अपने क्लोज कर लेता है। और फिर वो उससे कहता है कि मेरा इस्तेमाल करो। जिस पे सिप्रिया कहती है कि माफ़ करें। जिस पे रॉक्सन उसके कान में कहता है कि मुझे अपना प्रेमी बना लो महारानी। जिस पे सिप्रिया कहती है कि आप क्या कह रहे हैं? और जिस पे रॉक्सन समझाते हुए कहता है कि सटीक रूप से कहें तो हर किसी को ये विश्वास दिलाई कि मैं आपका प्रेमी हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँ, कम से कम आपको जो कुछ हुआ उससे निपटना नहीं पड़ेगा। उनको ये इतनी क्लोज होती हुई बातें करते देख डेमियोस देख रहा होता है और वो ईविल आँखों से उसको घूर रहा होता है। वैसे तो केयर नहीं करता, अब रॉक्सन के साथ है तो जेलस फील कर रहा होता है। और जिस पे सिप्रिया कहती है कि ठीक है। और फिर रॉक्सन हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि तो फिर हम चलें सिप्रिया। और सिप्रिया शॉक्ड हो जाती है और स्माइल करती है और कहती है कि सिप्रिया, इतने लंबे समय से किसी ने मुझे इस नाम से नहीं पुकारा, मुझे केवल महारानी या महामहिम कहा गया। और वो रॉक्सन का हाथ पकड़ लेती है और ये दूर से देखे हुए डेमियोस जल रहा होता है, जेलस हो रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक ब्यूटीफुल सी नाइट, और वहाँ पर हमारे रॉक्सन और सिप्रिया खड़े हुए होते हैं। सिप्रिया कहती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? रॉक्सन कहता है रात में बगीचा गुप्त प्रेमियों के लिए
बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पर सभी प्रेमी उपस्थित रहते हैं, जिस पे हमारी सिप्रिया मन में सोचती है कि क्या मैं सचमुच सही काम कर रही हूँ या नहीं। और उसको ऐसे देख के रोक्सन कहता है कि आपके दिमाग में क्या है। सिप्रिया कहती है कि मैं सोच रही थी क्या 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 तुम्हें भी कोई प्रेमी क्या तुम्हारा भी कोई प्रेमी है रोक्सन। जिस पे रोक्सन कहता है कि यदि ऐसा है तो इस तरह से आपकी मदद मांगना, उसके लिए अपने तरफ से बहुत बड़ा अशिष्टा दिखाना होगा। और फिर वो कहता है कि मेरे पास अतीत में एक था कोई ऐसा जिसे मैं प्यार करता था, और मैं अब भी उससे प्यार करता हूँ। और फिर वो कहता है कि हालांकि हमें अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अलग होना पड़ा, ऐसा लगता है कि मेरे लिए उसके पास लौटने का समय बहुत ज़्यादा बीत चुका है। जिस पे सिप्रिया कहती है कि अच्छा ऐसा है। फिर सिप्रिया स्माइल करते हुए कहती है कि मुझे यकीन है कि वे अभी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। जिस पे रोक्सन मुड़ते हुए कहता है कि क्या आप ऐसा सोचते हैं। और फिर वो हमारी सिप्रिया को देखने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आवाज़ें आती हैं वहाँ उस बगीचे में से। ओ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जल्दी करो, यहाँ से चलो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ लोग रोमांटिक हो रहे होते हैं, जिसको सुन के हमारी सिप्रिया ब्लश कर रही होती है और रोक्सन उसको स्माइल करते हुए देख रहा होता है। फिर रोक्सन उसको कमर से पकड़ के अपनी तरफ करता है और फिर रोक्सन कहता है कि अब वाहें शुरू करने के लिए ये एकदम सही जगह है। जिस पे सिप्रिया कहती है कि आप क्या कह रहे हैं, और सिप्रिया ब्लश करने लगती है और उसको देखने लगती है। रोक्सन कहता है कि हम भी थोड़ी मस्ती के हकदार हैं, क्या आपको नहीं लगता। सो गाइस, आज का एपिसोड मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इसी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।